क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है इन द फॉलोइंग एपियर्स फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। फर्स्ट में है 2, ये खाली बॉक्स है 26। तो पहला हम देखते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन क्या है। हियर फर्स्ट में a इज इक्वल टू 2 1 2 3, a3 इज इक्वल टू 26। तो 26 आ गया, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 3। लिखोगे वी नो दैट क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या है, फिर देयरफॉर a3 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n का वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है आपका, डी का वैल्यू दिया है यहाँ पर, डी इज इक्वल टू आपको मालूम नहीं है तो डी तो आपको ऐसे करोगे। तो a3 का वैल्यू कितना आ गया 26 दिया, देखो 26 इक्वल टू 2 प्लस ये 2d, देयरफॉर 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, 2d इज इक्वल टू 24, देयरफॉर d इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, तो आ जाएगा 12, देयरफॉर d इज इक्वल टू 12 आ गया। अब क्या करोगे, ये a2, देयरफॉर a2 इज इक्वल टू होता है a प्लस डी। तो a का वैल्यू कितना दिया है 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14, तो a2 आ गया। तो लिखोगे देयरफॉर मिसिंग टर्म इज 14। अब हम देखेंगे दूसरा में क्या दिया है। अब लिखोगे सॉल्यूशन में, लिखोगे हियर क्या दिया है a2 इज इक्वल टू 13 1 2 3 4, a4 इज इक्वल टू 3। सेकेंड आप देखेंगे सॉल्यूशन, तो लिखेंगे वी नो दैट क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब a2 पर निकालो, a2 इज इक्वल n इक्वल टू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 डी। तो a2 का वैल्यू कितना है 13 है, 13 इक्वल टू a प्लस डी, देयरफॉर a प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 1 आ गया। सिमिलरली क्या आएगा, ये 4 दिया है 1 2 3 4, a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 डी आ जाएगा। तो a4 का वैल्यू कितना दिया है 3 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 यानी 3d आ जाएगा, देयरफॉर a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 आ गया। ये इक्वेशन जो है आपका सेकंड आ गया। लिखेंगे आगे, लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा। तो देखो पहले जो मतलब फ्रॉम में से निकालना है तो पहले लिख दो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो गया तो ये जगह 2d इज इक्वल टू
-10, therefore d is equal to -10/2, तो आएगा 5, therefore d is equal to -5। d का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रखोगे, therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, वी गेट, इक्वेशन है a प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो a प्लस डी का वैल्यू है -5 इज इक्वल टू 13, देयरफॉर a -5 इज इक्वल टू 13, देयरफॉर a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, 13 प्लस 5, therefore a is equal to 18। ये आपका 18 आ गया, जो फर्स्ट टर्म आ गया। तो फिर क्या करोगे, ए थर्ड टर्म निकालोगे, therefore a3 is equal to a प्लस 2d, तो a का वैल्यू कितना आया 18 प्लस 2 और d का वैल्यू क्या रखोगे -5, तो 18 प्लस -10 इक्वल टू 18 -10 इक्वल टू 8 आ जाएगा, देयरफॉर a3 इज इक्वल टू 8। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर मिसिंग टर्म्स आर 18 एंड 8, दिस इक्वल टू आंसर। अब हम क्या करेंगे, तीसरा देखेंगे पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, ये देख रहे हो बहुत ही आसान है क्या करने में, खाली आपका फार्मूला और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या दिया है क्या है, कौन सा फार्मूला लगेगा, तो हमें निकालने का है। अब क्या लिखोगे, थर्ड लिखोगे, तीसरा क्या पार्ट दिया है, हियर a इज इक्वल टू 5, तो हो जाएगा 1 2 3 4 एंड a4 इज इक्वल टू 9 1/2 इज इक्वल टू 9 2 जा 18 आ जाएगा 19/2, देयरफॉर a4 इज इक्वल टू, फिर क्या करोगे, वी नो दैट क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n -1 d। an का वैल्यू कितना हो गया, आप यहाँ पर देख लो, लिखेंगे 4 लिखोगे, देयरफॉर a4 इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है 5 प्लस n कितना है 4 के लिए, तो आएगा 4 -1 इंटू आपका d रखोगे d, तो a4 का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू आपका दिया नहीं है, तो a4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3d, देयरफॉर 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, देयरफॉर 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 19 माइनस 5 टू 10/2 इज इक्वल टू 9/2, ये आ जाएगा 3d इज इक्वल टू, देयरफॉर d इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो क्या आएगा, देयरफॉर d इज इक्वल टू 3/2 आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ पर a2 इज इक्वल टू आएगा a प्लस d, a का वैल्यू क्या है 5 प्लस d का वैल्यू है 3/2, तो 5 2 जा 10 प्लस 3/2, तो कितना आएगा, इज इक्वल टू 13/2, क्या आ जाएगा a2,
तो फिर A3 इज इक्वल टू लिखोगे आल्सो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A का वैल्यू कितना है 5 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू है 3/2, 2 कैंसल, इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर A3 इज इक्वल टू 8। तो क्या करना है, अब लिखोगे देयरफॉर मिसिंग टर्म्स आर, क्या निकाला A2 का है 13/2 एंड 8, दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, यह आपका देख रहे हो कि तीसरे में क्या दिया है, A इज इक्वल टू 5 है, A4 इज इक्वल टू 9, 1/2 है तो 19/2। वी नो दैट द A इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। इसका अब A4 दिया है तो n के जगह पर 4 रखोगे, तो A4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। तो हमें D का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका एक A4 का वैल्यू 9/2, A का वैल्यू जो है आपका दिया हुआ है 5 आया प्लस 3D, तो 5 प्लस 3D इस साइड लिया और इसको इधर लगोगे तो कोई भी साइन में चेंज नहीं होगा। 3D इज इक्वल टू 90/2 माइनस 5, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 19 माइनस 10/2 तो 9/2। ये 3D इज इक्वल टू 9/2 है तो D इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3 3 जा तो D इज इक्वल टू 3/2। अब क्या निकालना है A2। A2 होता है A प्लस D, A का वैल्यू 5 प्लस 3/2, एलसीएम जो है 2, 5 2 जा 10 प्लस 3 एंड 13/2, A2 आ जाएगा। आल्सो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, तो A का वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 3/2, 2 कैंसिल हुआ तो 5 प्लस 3, तो A3 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर मिसिंग टर्म्स आर, सेकेंड और थर्ड है तो 30/2 एंड 8, दिस इक्वल टू आंसर। अब जो है हम चौथा देखेंगे। चौथा में आपका क्या मिसिंग टर्म आपको निकालना है, लिखेंगे हियर A इज इक्वल टू -4, तो 1 2 3 4 5 6, A6 इज इक्वल टू 6 दिया, 1 2 3 4 5 6 लिखोगे। वी नो दैट फार्मूला an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो क्या हो जाएगा, A6 लिखोगे, A6 इज इक्वल टू n के जगह पर 6 रखो, A के जगह पर क्या आएगा -4 प्लस 6 माइनस 1 इंटू D। तो क्या आ जाएगा, 6 का वैल्यू 6 आएगा, 6 इक्वल टू -4 प्लस 5D, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 5D, 10 इज इक्वल टू 5D, देयरफॉर D इज इक्वल टू 10/5, 5 2 जा, देयरफॉर D इज इक्वल टू 2 आ गया। तो D इज इक्वल टू 2 आ गया, ये का दिया ही है, लिखोगे देयरफॉर A2 इज इक्वल टू A प्लस D। तो A का वैल्यू कितना है -4 प्लस 2 इज इक्वल टू आएगा -2, A2 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लो -2। अब क्या आएगा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A का वैल्यू क्या है -4 प्लस 2 इंटू कितना दिया है 2, D का वैल्यू 2, तो -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो A3 इज इक्वल टू 0, तो ये आप 0 आ गया। अब आप क्या करोगे, फिर लिखोगे A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। जब 4 हो गया तो यहाँ पर 3D, जब 3 हो गया तो 2D, जब 2 होगा तो 1D हो जाता है, A प्लस 1D। तो क्या आएगा, A का वैल्यू है -4 प्लस 3 इंटू
2 इक्वल टू -4 + 6 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर A4 इज इक्वल टू आपका 2 आ गया, तो ये 2 आ गया। अब क्या करोगे, एंड A5 इज इक्वल टू A + 4D इक्वल टू A का वैल्यू कितना है, -4 + 4 × 2 इक्वल टू -4 + 8 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। देयरफॉर A5 इज इक्वल टू आपका 4 आ गया। देयरफॉर मिसिंग टर्म्स आर, क्या मिलेगा, यहाँ तो 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, तो कितना आया, -2 0 2 एंड 4 दिस इक्वल टू आंसर। अब हमारा जो है लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट है। क्या 5वां पार्ट दिया हुआ है, यहाँ लिख लो 5th का 5वां पार्ट। ये आपका मिसिंग टर्म है, ये है 38 है, ये भी आपका मिसिंग टर्म है, ये मिसिंग टर्म है, ये भी मिसिंग टर्म है, और ये आपका आ गया -22। फिर से देख लो, मिसिंग टर्म है 38 है, फिर 3 मिसिंग टर्म है -22, ये आपका दिया हुआ है। अब उसको आपके बेस पर निकालोगे, क्या आएगा, देख रहे हो प्यारे बच्चों। अगर ये आपका फार्मूला है और आप थोड़ी सी सावधानी से लगाओगे तो गलती होने की संभावना न के बराबर है। तो लिखोगे यहाँ पर हियर, जो क्या मालूम है, पहला तो दिया नहीं है, तो जब नहीं दिया है तो आप ये दूसरा दिया है, और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये छठा दिया है, तो क्या लिखोगे, A2 इज इक्वल टू 38 एंड A6 इज इक्वल टू -22। तो 1 2 3 4 5 और 6 दिया है। उसके बेस पर क्या करोगे, लिखोगे वी नो दैट क्या होता है, an इज इक्वल टू A + n - 1 D आ जाता है। an का मतलब A2 इज इक्वल टू A प्लस n के जगह पर 2 रखोगे, 2 - 1 D। A2 का वैल्यू क्या है, 38 इज इक्वल टू A प्लस ये आ जाएगा 2 - 1 D, तो 1 में D का तो D आ जाएगा। देयरफॉर A प्लस D इज इक्वल टू 38, ये इक्वेशन आपका 1 आ गया। फिर लिखोगे सिमिलरली, क्या दिया है, A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 - 1 इंटू D। A6 का वैल्यू है -22 इज इक्वल टू A प्लस 5D। देयरफॉर A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, ये आपका सेकेंड हो गया। ये देखो A + 5D, तो ये आपका बड़ा हुआ, तो लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, वी गेट। तो क्या करोगे, जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट करो पहले उसको ऊपर रखोगे, तो लिखोगे A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, A प्लस D इज इक्वल टू दिया है 38 दिया है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, तो 4D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -0.6 आ जाएगा, -60। देयरफॉर D इज इक्वल टू -60/4, देयरफॉर D इज इक्वल टू
15 आ जाएगा, -15 डी का वैल्यू आ गया। अब जब डी का वैल्यू आ गया तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या इक्वेशन 1 पहले लिख लो, a प्लस डी इज इक्वल टू 38, तो a निकालोगे, a प्लस -15 इज इक्वल टू 38, a माइनस 15 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, तो ऐड करोगे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना आया, 53। ए का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें मिसिंग टर के लिए करोगे, तो ए इज इक्वल टू 53 और डी इज इक्वल टू -15, तो पहला भी मालूम हो गया, दूसरा तो दिया है, लिखोगे A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ए का वैल्यू है 53 प्लस 2 इंटू -15 इज इक्वल टू 53। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो 52 जा 30, तो जब इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 23, A3 इज इक्वल टू 23 आ गया। अब क्या करोगे, अब जो है कौन सा निकालना है, ये तो तीसरा आ गया। फिर आप चौथा देखोगे, चौथा क्या आता है, लिखोगे आल्सो A1 2 3 4, A4 इक्वल टू, ए का 23 आप यहाँ लिख लो, 23 क्योंकि यहाँ पर आता है, तो A प्लस 3D इज इक्वल टू, ए का क्या है 23 प्लस 3 इंटू -15 इक्वल टू 23 माइनस 45। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 20, ए इक्वल टू 53 है, सॉरी ए इक्वल टू आपका दिया है 53 है, ये तो इसका था A2 का वैल्यू था। बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, यहाँ 53 हो गया, तो यहाँ पर 53, और जब 53 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करो तो 8 आ जाएगा, देयरफॉर A4 इक्वल टू 8 आ गया। अब क्या करोगे, पहले आप उसको लिख लो, ये 53 हो गया, 38 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 23 आ गया, और फिर आपका दिया कितना 8 आ गया। अब आप निकालोगे A5, देयरफॉर A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, ए का वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू -15 इक्वल टू 53 माइनस 60, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा -7, A5 तो यहाँ पर आएगा -7। देयरफॉर मिसिंग टर्म्स आर, क्या आया 53 और क्या है 23, 8 and -7, this equal to answer।